Hello friends, I am RSG and you are watching RS English YouTube channel. Friends, I teach English and today I want to teach you some words and their uses. Let's start. The first word that I would like to teach you is avail. Avail. Avail word is verb in the nature of parts of speech, यानी parts of speech के nature से यह verb है और इसकी meaning and the meaning of this verb in Hindi is उपलब्ध होना. उपलब्ध होना. इसकी एक और मीनिंग है, उसको हम लोग ऐसे फ़ायदा उठाना. ये दो मीनिंग है. इसके अलावा भी मीनिंग्स इसके हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ यही दो मीनिंग है, लेकिन जनरली इन्हीं दो मीनिंग्स का यूज़ हम जनरली करते हैं और होता है, लोग करते हैं. तो देखते हैं इसका यूज़ अगर हम करना चाहें तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेंटेंस में यूज़ करें. अगर सेंटेंस फॉर्मेशन में, सेंटेंस बनाने में, तो इसका पहला यूसेज देखते हैं. डोंट अवेल योरसेल्फ फॉर एवरीवन. एक ही एग्ज़ाम्पल हुआ. दूसरा एग्ज़ाम्पल कि दे अवेल्ड एवरी सिचुएशन. दे अवेल्ड एवरी सिचुएशन. उन्होंने, वे मीन्स दे मीन्स वे, या उन्होंने प्रत्येक सिचुएशन का क्या किया, फ़ायदा उठाया. ओके, ये वर्ड हुआ. तो अवेल मीन्स उपलब्ध होना, फ़ायदा उठाना. और इसका यूसेज अगर हम देखें तो डोंट अवेल योरसेल्फ फॉर एवरीवन. प्रत्येक के लिए, यानी हर किसी के लिए अपने आप को, स्वयं को उपलब्ध मत करिए. यानी प्रत्येक के लिए अपने आप को उपलब्ध मत करिए. या एक और सेंटेंस है, दे अवेल्ड एवरी सिचुएशन. उन्होंने हर सिचुएशन का, प्रत्येक सिचुएशन का फ़ायदा उठाया. एक और वर्ड है, इसको देखते हैं, जो इसी से बना हुआ है. ये रूट वर्ड है और इससे डिराइव्ड वर्ड्स मैं एक दो आपको बताऊंगा. ये अवेलेबल जो है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेचर से ये एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी होती है उपलब्ध. उपलब्ध होती है. तो इसका अगर हम यूसेज देखेंगे तो यूसेज देखते हैं. इसका यूसेज, जैसे एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि NCERT बुक्स आर अवेलेबल हियर. NCERT बुक्स आर अवेलेबल हियर. ये एक इसका यूज हो सकता है. और अगर एक और सेंटेंस में हम इसका यूज़ करें तो ऐसे कि फूड मस्ट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. फूड जो है सबके लिए निश्चित रूप से अवेलेबल होना चाहिए. इसका अगर हम लिटरल मीनिंग निकालने का प्रयास करें तो वो ये होगा कि फूड प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यानी प्रत्येक के लिए अवश्य उपलब्ध होना चाहिए. तो ये दूसरा वर्ड है जो अवेलेबल से बना हुआ है, यानी अवेल और अवेलेबल. इसके बाद एक और वर्ड है अवेलेबिलिटी. ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेचर से ये नाउन है
और इसकी हिंदी होती है उपलब्धता। उपलब्धता। इसका अगर हम यूसेज देखें तो यूसेज इसका ये हो सकता है, एक यूसेज तो ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स। यहाँ मीन का मतलब जो मीन्स का मतलब साधनों है, यानी साधनों की उपलब्धता। हेल्प्स अस टू प्रोग्रेस। साधनों की उपलब्धता प्रोग्रेस करने में मदद करती है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास अगर साधन उपलब्ध हैं तो उसको प्रोग्रेस करने में काफ़ी आसानी होता है और उसको मदद मिलती है। अगर दूसरा एक कोई और एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वेल्थ या मनी लिखते हैं। मनी मेक्स यू फ्री। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी यानी धन, पैसे की उपलब्धता जो होती है वो आपको फ्री करती है, आज़ाद कर देती है, यानी कि आपको चिंता मुक्त कर देती है। तो ये 3 वर्ड्स थे, 3 वर्ड्स थे, अवेलेबल, अवेलेबिलिटी, जिनका हमने यूज़ आज पढ़ा। अगर एक बार फिर मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ। अवेल मीन्स उपलब्ध होना, फ़ायदा उठाना, जिसका यूसेज में डोंट अवेल योर सेल्फ फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए अपने आप को उपलब्ध ना करें या मत करें। दे अवेल्ड एवरी सिचुएशन, उन्होंने हर सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। अवेलेबल एडजेक्टिव, इसका हिंदी उपलब्ध होता है। और यूसेज NCERT बुक्स आर अवेलेबल हियर, NCERT बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं। फूड मस्ट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, फूड सबके लिए यानी प्रत्येक के लिए निश्चित रूप से अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी का हिंदी होता है उपलब्धता, जो नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेचर से। इसका यूसेज अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स हेल्प्स अस टू प्रोग्रेस। अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स यानी साधनों की उपलब्धता प्रोग्रेस करने में हमें मदद करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी मेक्स यू फ्री, और पैसे की उपलब्धता आपको आज़ाद करती है। ये 3 वर्ड्स रहे। तो कैसा रहा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। थैंक यू।